वंदे मातरम। भारत सरकार ने अभी 59 चाइनीज एप्लीकेशन को टाटा बाय बाय कर दिया है। इसे पूरी तरह से इंडिया में बैन कर दिया गया है। यहां पर जो बहुत ज्यादा चर्चा में एप्लीकेशन है वो है टिकटॉक। इसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। यहां पर इसके एक्टिव यूजर भी बहुत ज्यादा थे। अब ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में देखने को नहीं मिलेगी। इन सब के जो आका थे वो चाइना के ही थे और अब ये वापस चाइना जा चुकी हैं। मतलब ये एप्लीकेशन अब आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ये एप्लीकेशन ही सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों बैन करी? और भी बहुत सारी इंडिया में चीज है जहां पर चाइनीज के पैसे लगे हुए हैं, चाहे वो इंडिया के स्टार्टअप हो, चाहे चाइनीज मोबाइल फोन हो, क्योंकि इंडिया में टॉप 5 में 4 तो चाइना के ही हैं, जैसे ओप्पो है, वीवो है, शाओमी है, रियलमी है। सबके आका बैठे बाहर हैं। लेकिन क्या ये कंपनी भी बैन हो सकती है? क्या अगला नंबर इन सब का है? और सरकार ने सबसे पहले एप्लीकेशन को ही क्यों बैन किया, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। वैसे इंडिया में हुनर की कमी नहीं है, यहां पर अच्छे अच्छे डेवलपर हैं। हर एक एप्लीकेशन का कोई ना कोई अल्टरनेटिव जरूर होता है। यदि आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। धीरे धीरे करके हमारे देश पे ऐसी एप्लीकेशन डेवलप हो सकती है। इतने टैलेंट वाले कॉलेज हैं, आईआईटी जैसा कॉलेज है, जिन्होंने सीएसई बीटेक किया होगा, बड़े बड़े कॉलेज में बैठे होंगे, तो भैया उनके पास तो टैलेंट है। वो सारे के सारे लड़के दूसरी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो यार हमारे देश के लिए भी काम कर सकते हैं। मतलब सीधी बात तो ये है, एप्लीकेशन में सबसे बड़ी बात ये होती है यार, आपके पास अच्छा वाला टैलेंट है, आप एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, आप अपने देश में रहकर एप्लीकेशन को बना सकते हैं। यहां पर आपके टैलेंट की कदर होगी और उसके साथ साथ पैसा भी इतना ज्यादा नहीं लगेगा। लगता है हर एक चीज में पैसा लगता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि यार आपको बहुत बड़ी फैक्ट्री डालनी होगी, आपको बहुत सारे एम्प्लॉय रखने होंगे। मतलब इनका ऐसा भी नहीं है कि यार 50,000 एम्प्लॉय होंगे। मतलब आप एप्लीकेशन को बनाकर कहीं भी अपना ऑफिस डालकर चला सकती हैं। लेकिन सरकार ने ये जो कदम उठाया है बहुत ही अच्छा उठाया है, क्योंकि एप्लीकेशन को हम हटाकर उसका दूसरा अल्टरनेटिव अपने स्मार्टफोन में डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया के स्टार्टअप्स की। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जहां पर चाइना वालों ने पैसे लगा रखे हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो ओला हो, चाहे वो बिग बास्केट हो, चाहे तो पॉलिसी बाजार हो, और भी बहुत सारी कंपनी हैं। और यहां पर जो मोटा पैसा लगाया है ना, वो लगाया है अलीबाबा ने, टेंसेंट ने, सब ने इंडिया में अच्छा वाला पैसा लगाया है। जब आप पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हो तो भैया आपको रिटर्न भी मिलता होगा, मतलब आपको प्रॉफिट भी मिलता होगा। क्या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी बैन हो सकती है? सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से फ्लिपकार्ट बैन नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में ये बनी है, इंडिया में पली बढ़ी है, इनका जो काम है वो इंडिया में है, भले इनमें पैसे लगाए हो चाइना वालों ने। अब सरकार मेरे हिसाब से एक कदम उठा सकती है। चाइना वाले जितनी भी कंपनी में पैसे लगा रखे हैं ना कोई ऐसा रूल आएगा कि भैया आप पैसे लगाओ, लेकिन सब कुछ जो रहेगा ना वो इंडिया का ही रहेगा और हमारा ही नाम बिकेगा। और ऐसा रूल आना भी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि यार मतलब बाहर वाले आए और किसी भी कंपनी में पैसा लगा दें और बाद में हम यही कहें कि नहीं यार ये उनकी कंपनी है। मेरे हिसाब से जो बड़े बड़े स्टार्टअप हैं ये बैन नहीं होंगे। ना तो पेटीएम बैन होगा, ना तो फ्लिपकार्ट बैन होगा, ना तो ओला बैन होगा, और ना तो जिसपे आप घर में रहते हैं ना ओयो में भी चाइना वालों ने पैसे लगाए हैं। भाई ये बहुत बड़ी चीज है कि चाइना वालों ने हमारे इंडिया में आकर पैसे इसलिए लगाए हैं क्योंकि इनको पता है कि यार इंडिया में बहुत अच्छी मार्केट है। यदि आप इस बात से टेंशन में है कि यार यहां पर भी चाइना वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, तो भैया हर एक चीज बैन नहीं हो सकती है। जहां पर हमारी सरकार को फायदा होता है तो भैया फायदा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें तो इकोनॉमी चलानी है। और जो चीज बैन हो सकती है, आराम से हो सकती है, उसके लिए तो सरकार ने अच्छा वाला कदम उठाया है एप्लीकेशन को भैया बैन करके। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन मार्केट में। स्मार्टफोन मार्केट में आप जितने भी फोन यूज करते हैं ना,
यहां पर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो बाहर से लाए जाते हैं, अदर कंट्रीज से। कुछ चाइना से आ रहे हैं, कुछ कोरिया से आ रहे हैं, कुछ कहीं से आ रहे हैं। भले वो कंपनी कहीं और की हो, लेकिन इंडिया में आकर असेंबल किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर से भी लिए जा रहे हैं। ये काम वीवो भी करता है, ये काम ओप्पो भी करता है, ये काम पोको भी करता है, शाओमी भी करता है, रियलमी भी करता है, सैमसंग भी करता है। हर एक कंपनी करती है। और आपको इंडिया के मैन्युफैक्चरर तो याद होंगे, जैसे माइक्रोमैक्स है, लावा है, ये सारे के सारे भी यही करते हैं। ये तो ऐसा करते थे कि यार बाहर से फोन लाते थे और यहां पर बेचते थे। और जितनी भी स्मार्टफोन कंपनीज है ना, ये मेक इन इंडिया कैंपेन के अंतर्गत इंडिया में आई है। मतलब यार इनको सरकार ने कहा है आप यहां पर आइए, आप अपनी फैक्ट्री लगाइए। और फैक्ट्री लगाने के बाद बहुत सारा पैसा इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट भी किया है, बहुत सारी जॉब्स भी दिए हैं। यार आप ये देखिए, मुझे याद है Xiaomi ने ये कहा था इनके यहां पर लगभग 50,000 एम्प्लॉय हैं। चलिए मैं 50,000 नहीं मानता और कम मानता हूं। आप किसी भी मतलब इंडस्ट्री को उठा लीजिए, स्मार्टफोन में किसी भी मैन्युफैक्चरर को उठा लीजिए, यहां पर 1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे। 1 लाख की जॉब चली जाए, कैसा लगेगा? उसके साथ साथ हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको भी हमें डेवलप करना है। मतलब मैं सीधा सीधा आपको यह कहना चाहूंगा, जो स्मार्टफोन मार्केट है ये इतनी जल्दी तो इंडिया से बाहर नहीं जाने वाली है, जो ये चाइनीज मैन्युफैक्चरर है। क्योंकि यार हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जिसको हम यूज कर पाए। चलिए आप कहते हैं नहीं यार हमारे पास सैमसंग है, हमारे पास एसूस है, हमारे पास LG है। अब आप ये मुझे बताइए, हाँ सैमसंग बहुत अच्छा है, लेकिन सैमसंग के भी बहुत सारे पार्ट्स चाइनीज होते हैं। और क्या आप एक ब्रांड की मोनोपोली को एक्सेप्ट कर पाएंगे? आज आपको फोन जो मिलता है 15,000 रुपए का, आपको उस फोन में बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि यार इंडिया में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हो गया है। अब उसी फोन के यदि आपसे 20,000 रुपए मांगे जाए, कैसा लगेगा? क्योंकि यार आपका तो बजट लिमिटेड है, तो आप तो यही कहेंगे कि यार नहीं मुझे तो भाई 15,000 रुपए में फोन चाहिए। तो स्मार्टफोन मार्केट में यही है भाई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई इंडिया का मैन्युफैक्चरर नहीं है। एसूस है, ये भी बाहर का है। और यार इनके कितने फोन आते हैं, LG भी बाहर का है, इनके कितने फोन आते हैं। कितने लोग इंडिया में आईफोन ले सकते हैं? क्योंकि यार हमारी जेब में भी असर पड़ता है, हमारे पास लिमिटेड पैसा है। मेरे हिसाब से सरकार अब बहुत बड़ा कदम यह उठाएगी, कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लाएगी कि यार हां आप इन्वेस्ट जरूर करें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है टर्म्स एंड कंडीशन में यह होना चाहिए कि यार इतने एम्प्लॉय इंडिया के होने चाहिए, इतना पैसा इंडिया को आपको देना है, और हर एक चीज अपनी देख रेख में रखना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि यार ये यहां पर काम करे इंडिया में और सारा का सारा पैसा चाइना में चला जाए। मैं चाइना को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हूं। मेरे लिए हमारा देश सबसे बड़ा है और आज भी है, कल भी है, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक यार यही कहूंगा हमारा देश सबसे ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह यार हमारे पास ऑप्शंस तो होने चाहिए। जब तक हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे हम क्या करेंगे? यार देशभक्ति बहुत अच्छी बात है, लेकिन देशभक्ति आप वहां दिखाओ जहां पर आप दिखा सकते हो। आप यूज कर रहे हो सैमसंग, आप कह रहे हो नहीं यार ये चाइना का फोन नहीं है, लेकिन सैमसंग के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स चाइना के लगे हुए हैं। हमारे घर में प्लास्टिक है, प्लास्टिक में जो रॉ मटेरियल आता है ये चाइना का है। हमारे घर में जो दवा आती है यहां पर भी जो रॉ मटेरियल है ये चाइना का है। हम ट्रेड वॉर बहुत तेजी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक घर नहीं चलाना है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यार हमारा देश सही से डेवलप हो, आगे बढ़े, तो हम धीरे धीरे ये काम कर पाएंगे। अभी तो हमने सॉफ्टवेयर से काम किया है, अभी तो हमने जो एप्लीकेशन है उसको बैन किया है। इससे भी काफी अच्छा वाला झटका लगेगा चाइना को। धीरे धीरे करके जब हमारी सरकार यार इंडियन मैन्युफैक्चरर की हेल्प करेगी और अच्छे अच्छे काम करेगी, एक वो भी दिन आएगा जब हम भी कह पाएंगे हाँ हम बहुत आगे हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार नहीं, यूएस ने जब चाइना को बैन कर दिया हम क्यों नहीं कर सकते? भाई यूएस की इकोनॉमी कैसी है ये आप सभी को पता होगा, यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है ये आप सभी को पता होगा, और सबसे बड़ी बात है यूएस की कितनी पॉपुलेशन है ये आप सभी को पता होगा, और हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है ये आपसे छुपा नहीं है। हमारे देश में कितने लोग भूखे पेट रोज सोते हैं
ये भी आपको नहीं पता होगा। और जिनके पास पैसा लिमिटेड होता है ना यार, उनके दिल से पूछो। और मेरे लिए मेरा देश सबसे बड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि यार आप अपना दिमाग लगाइए। आपको जहां लगता है नहीं मैं चाइना को हटा सकता हूं, मुझे ये सामान के अलावा कोई और भी अल्टरनेटिव मिल जाता है, तो भैया बहुत अच्छी बात है, आप उसमें जाइए। आपको 2-4-5 रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़े तो आप लगाइए। और जितनी भी एप्लीकेशन है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, यहां पर यार बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं यार। सबकी जॉब अचानक चली जाएगी ना, तो भैया कैसे उनका घर चलेगा? उनके भी फैमिली होगी, उनके भी बच्चे होंगे यार। सबके पास अपनी अपनी टेंशन्स होती हैं। मेरे पास भी मेरी टेंशन है, आपके पास भी आपकी टेंशन है, और हमारे देश के पास भी बहुत बड़ी टेंशन है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि यार आप अपनी देशभक्ति दिखाइए, दिल से दिखाइए। जो कुछ आप कर सकते हैं वो बिल्कुल करिए। बस इधर उधर की बातें ना सुनिए और अपना नुकसान बिल्कुल ना करिए। जो करेगी हमारी सरकार करेगी, और हमारे लिए जो अच्छा होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। हम अपने पैसे को बर्बाद कर देंगे ना, तो भैया ना सरकार का कुछ जाएगा, ना किसी का कुछ जाएगा। आपकी जो अर्निंग है वही कहीं और चली जाएगी, आपका ही नुकसान होगा। और आज मैंने आपको सही बात बताई हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और मैं तो यही कहूंगा, आपसे छोटी चीज मांग रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। क्योंकि जब तक आप प्यार नहीं दिखाओगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मेरी फैमिली कितनी बड़ी है और मेरी फैमिली के कितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।